भूपेंद्र हुड्डा। मिठाई का डिब्बा साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में और जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बच चुका और 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। तो जो भी टिकट के दावेदार है, अगर बवानीखेड़ा की बात करें तो कांग्रेस से 78 ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, यानी टिकट के लिए 71 दावेदार हैं। तो सभी ने हल्के में सक्रियता बढ़ा दी है और हुड्डा दरबार दिल्ली दरबार में भी नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। आज हम एक फुटेज आपको दिखाएंगे कि दिल्ली दरबार में हुड्डा के पास हजारों की संख्या में आज नेता आए अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और वहीं बवानीखेड़ा से भी एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राजेंद्र दानक, तो वो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ हुड्डा का आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली में आए थे। तो हुड्डा साहब से मुलाकात भी की है, इस मुलाकात के क्या मायने होने वाले हैं तो बातचीत करवाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। हाँ जी राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? नमस्कार। बहुत बढ़िया मुलाकात हुई। आज हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी है 15 ताल कटोरा रोड पे खड़े हैं और हुड्डा साहब के साथ और MP दीपेंद्र साहब के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। हमने अपना ज्ञापन दिया, मांग पत्र दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि धानक समाज के एक आदमी को यहाँ पर बवानीखेड़ा में जो 35 साल से टिकट नहीं मिलती आ रही थी, तो अब की बार वो हुड्डा साहब ने पूरा आश्वासन दिया है जब भी मौका मिलेगा हम आने वाले विधानसभा में धानक समाज को हम विचार करेंगे। अच्छा, विचार करने का मौका दिया है। क्या बात होती हुई है जो हुड्डा साहब ने आपने कहा कि धानक समाज को अभी तक टिकट नहीं मिले बवानीखेड़ा से, तो हुड्डा साहब ने क्या आश्वासन दिया? अब की बार 2024 में विधानसभा का चुनाव होने वाले और बिल्कुल सिर पर चुनाव है। ऐसे हुड्डा साहब ने हमारे को बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। हुड्डा साहब ने हमारी बातें सुनी हैं। सारे बवानीखेड़ा हल्के के जो मेरे साथ आ रहे थे, मेरे साथी थे, उनके सारे समाज से आ रहे थे, उन सब ने उनके सामने ये आश्वासन दिया है भाई जब भी टिकट वितरण होगा धानक समाज के बारे में सोचा जाएगा, बवानीखेड़ा से सोचा जाएगा। बातचीत करें बवानीखेड़ा से, 3 बार के विधायक भी है, रामकृष्ण फौजी CPS भी रहे और 3 बार विधायक भी रहे और भी है जो एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सक्रियता बढ़ा रहे हैं। कई नेता तो बवानीखेड़ा में ऐसे भी जो ये कहते हुए फिर रहे कि टिकट हमारी जेब में है। तो और आप कह रहे हो कि मेरे को भी आशीर्वाद दिया हुड्डा साहब ने, कितना आप आश्वस्त है टिकट को लेकर? ऐसा था कि सबको ये जो कहते हैं भाई टिकट मेरी जेब में है और हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दे दिया है, ये सारी झूठ बोलते हैं, पब्लिक को बरगलाने की बातें करते हैं और बवानीखेड़ा की जनता से झूठ बोलते हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोलता, ना बरगलाने की बात कहता। हुड्डा साहब ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, ये कहा है भाई समय आएगा ना जब धानक समाज पर भी विचार किया जाएगा। मेरे को सिर्फ ये कहा है और ना मेरी जेब में है, ना हुड्डा साहब ने ये कहा है आप उसमें हल्के में जाओ और काम करो, ये बिल्कुल है, ये सारी झूठ है। हुड्डा साहब ने एक तो सर्वे की बात कही है और ये कहा है भाई जब भी अब ये बात आएगी टिकट वितरण का आएगा बवानीखेड़ा में तो धानक समाज का विशेष तौर पर अपना विचार किया जाएगा। अच्छा। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे जो आपके कार्यकर्ता है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और आज देखें तो भारी संख्या में दिल्ली भी पहुंचे हैं? मेरे साथ हैं कम से कम 100 के आसपास ये बवानीखेड़ा के सारी बिरादरियों के, ये नहीं एक धानक समाज का है, उसमें जाट समाज के भी आए हैं और इसमें ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, ये सारे समाज के OBC समाज है, इनमें भी आए हैं, SC ST तो है ही है।
सारे समाज के आए हैं। सारे समाज ने अपने हुड्डा साहब के साथ मांग पत्र अपना सौंपा है। हुड्डा साहब के पगड़ी पहनाई है और हुड्डा साहब को गुलदस्ता भेंट किया है। और हुड्डा साहब ने वही पहले वाली बात है कि आश्वासन दिया है, पक्की बात नहीं है, सिर्फ आश्वासन दिया है भाई हाँ जब भी टिकट वितरण की बात आएगी तो धानक समाज के बारे में सोचा जाएगा। और सारी पब्लिक है हमारे साथ है। मैंने पहले भी जो ये 1-2 इंटरव्यू आया था उनमें पहले भी कहा था धानक समाज को 1991 में चौधरी अमर सिंह ने टिकट मिली थी, उसके बाद बुआनी खेड़ा में किसी को टिकट नहीं मिली है। अब की बात धानक समाज की पक्की दावेदारी है, पक्का हक भी बनता है। 2 बार है वाल्मीकि समाज बन लिया है और 3 बार है ये चमार समाज है ये बन लिए हैं। तो अब की बार वैसे भी देखा जाए तो भी धानक समाज का तो वैसे भी अपना हक बनता है। 2 बार वो बन लिए, 5 साल का वो सुक्का हो गया। वैसे तो हमारे को 35 साल हो गए, तो चौधरी अमर सिंह के बाद में हमारे को तो टिकट ही नहीं मिली। अब की बार हमने हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट की है कि ये आखिरी टाइम से आगे परिसीमन होना है। 2026 में कौन सा गाँव कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, बुआनी खेड़ा रहेगा भी नहीं रहेगा रिजर्व। तो ये सारी बातें हम हुड्डा साहब से हमने विचार विमर्श किया है। तो हुड्डा साहब ने यही कहा है जब भी टिकट वितरण का लगा धानक समाज के बारे में सोचा जाएगा। विशेषकर मैंने अपना बायोडेटा भी दिया है, तो उसने बायोडेटा सारा पढ़ा है, 1 पेज का बायोडेटा था, सारा पढ़ा है। और मतलब जब भी आएगी बात राजेंद्र धानक जी आपके बारे में सोचा जाएगा, ये आश्वासन दिया है। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी भाई, हम तो यही चाहते हैं कि भाई मतलब जो है ना बुआनी खेड़े से बहुत ही मतलब धानक समाज की तरफ से राजेंद्र को जो है ना राजेंद्र धानक को मतलब टिकट को मिलना दावेदार है पक्का। हाँ दे हुड्डा साहब से आपने मुलाकात की है, कैसा रिस्पॉन्स लगा हुड्डा साहब का, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो मतलब बहुत अच्छा है, बढ़िया से बढ़िया दे के गए हैं कि भी मतलब जो है ना आपके बारे में मतलब भाई बोला सर्वे होगी, मतलब सभी की सर्वे होने के बाद में जो है ना आपकी साइड मतलब जो है ना खूब बढ़िया से बढ़िया देखा जाएगा। हाँ जी भाई राम भाई, और कैसे हो? नमस्कार भाई। तो आप भी आज राजेंद्र धानक जी के साथ आए, हुड्डा साहब से मुलाकात भी हुई है कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं, किस एंगल से इसको देखते हो? मायने ये है जी, हुड्डा साहब ने मतलब आश्वासन दिया है भाई आप पर विचार किया जाएगा। और हमने भी यही मांग पत्र रखा है, अभी 35 साल हो गए हमको, तो भाई हमारा समाज भी मतलब भाई टिकट का दावेदार है। क्योंकि 3 बार तो जैसे कि आपको पता है रामकृष्ण फौजी बन लिया और वाल्मीकि समाज भी 2 बार लगातार बन लिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे धानक समाज को टिकट मिलनी चाहिए। तो बातचीत करिए, अगर हुड्डा साहब विश्वास जताते हैं धानक समाज पर, राजेंद्र धानक को टिकट देखते हैं, तो आपने हुड्डा साहब को क्या विश्वास दिलाया है जीत के प्रति? देखो जी, वैसे भी तो हमारे साथ OBC हैं, ST है, SC है, ठीक है। सभी मतलब सभी जहाँ भी हम गांव में जाते हैं, जहाँ भी सर्वे होते हैं, वहीं पे यही बात रखी जाती है भाई धानक समाज वंचित रखा गया, ठीक है। अगर हमको टिकट मिलती है तो हम उनके झोली में डालने का काम करेंगे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, पत्रकार महोदय नमस्कार भाई। ठीक हो? भाई बुआनी खेड़ा हल्के गांव से पूरे 36 बिरादरी राजेंद्र धानक कालवास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और परमात्मा ने सुख चाहा तो हुड्डा साहब ने मतलब मौका दिया तो हमारे समाज को राजेंद्र धानक को, तो हम कम से कम 20,000 वोटों से लीड लेके बुआनी खेड़ा की टिकट हुड्डा साहब की झोली में गाड़ने का काम करेंगे। क्या विश्वास दे के गए हुड्डा साहब? हुड्डा साहब ने ये बोला भी ठीक है भी राजेंद्र धानक तू हल्का मेहनत कर, आपके अनदेखी नहीं की जाएगी, आपका सर्वे चल रहा है, हम विचार कर रहे हैं, आपके ऊपर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करो हल्का में जाके न, और खुदा न खास्ता भगवान ने सुख चाहा तो आपको 100% हम आपको मैदान में उतारने की तैयारी करेंगे। आप अपनी टीम के साथ कंधे कंधा मिलाकर बुआनी खेड़ा में जोरों शोरों से अपनी तैयारी करें, वोटरों के बीच में जाए। 36 बिरादरी के सहयोग राजेंद्र धानक के साथ में है। सारा सिस्टम बहुत बढ़िया हम मेहनत करने लग रहे हैं 2017 तक, लेकिन और आज तक मतलब दिन रात एक रखी है, रात को 2 बजे आना, सुबह जाना, ये मतलब सारा सिस्टम बहुत बढ़िया मतलब अपने तरीके से पार्टी के आज्ञाकारी भी है राजेंद्र धानक, और मतलब पार्टी की गतिविधियों को देखते हुए बहुत बढ़िया मतलब सिस्टम से चले हुए हैं। भगवान ने सुख चाहा तो राजेंद्र धानक को कालवास को टिकट मिल जाती है तो विधायक बना के हमारा पूरा हल्के के लोग हमारे पीछे खड़े हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं। हमारी सोच यह है एक बार हमारे समाज को मौका दिया जाए। चलो ठीक है।
हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक हो? ठीक ठाक कौन से गांव से आए हो? गाँव गुजरानी हल्का पानी खेड़ा। तो क्या लगता है आपके बार क्या? भाई लगता तो ये है ना, मतलब सरकार ने हमारा राजेंद्र बाबू जी हैं, दानक समाज से हैं, हल्का में 30-35 साल हो गए, हमारे को टिकट नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्या हमारे वोट नहीं है? हम समाज से जुड़े हुए नहीं हैं। क्या हमारे 20,000 वोट हैं, हम एक का एक वोट कांग्रेस को देंगे। साथियों फिलहाल आप हमें लाइव देख रहे थे दिल्ली से हुड्डा साहब की कोर्ट पर। अभी इस वक्त हम मौजूद है और जो है राजेंद्र दानक बवानीखेड़ा से वरिष्ठ नेता, इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आज मुलाकात की थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या इनको आश्वासन देके गए हैं, तो हमने पूरी वीडियो में ये जानने की कोशिश की है। तो नमस्कार सर। ठीक है सर, आपने सुनाओ। और आज भी आप दिल्ली दरबार में पहुंच चुके हो, किस बात को लेकर के आप दिल्ली आए? भैया हम तो सिर्फ राजेंद्र दानक कालवास तो कांग्रेस पार्टी में काफ़ी सालों से लगे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी भी उनको कुछ न कुछ दे। हमारी इच्छा है अब की बार बवानीखेड़ा से उनको टिकट अथॉरिटी बनाए और आगे का काम बवानीखेड़ा की जनता का है, वो उनके पूरे समर्थन से उनको जिताकर हुड्डा साहब के पास भेजेगी। हमारा हुड्डा साहब कहे गए हैं भाई आपका ख्याल रखा जाएगा, सर्वे है, सर्वे में भी आपका ठीक ठाक है सारा सिस्टम, और हम देखेंगे जब टिकट का बंटवारा होगा तो आपकी तरफ देखा जाएगा। हाँ यही। साथियों फिलहाल आप देख रहे थे हमें लाइव दिल्ली से, और दिल्ली से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर इस वक्त हम मौजूद थे। तो हुड्डा साहब से मुलाकात की है राजेंद्र दानक ने। इस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं और क्या हुड्डा साहब इन पर विश्वास जता दिया नहीं जता दिया, तो अभी गर्व की बात है। और देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबकी बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।